नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 95 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 24 पर चर्चा किया था कि जब किसी व्यक्ति को कारावास के साथ साथ अर्थदंड की सजा भी दी जाती थी और वह अर्थदंड का भुगतान करने में व्यतिक्रम करता था तो वैसे में कारावास की अवधि और कैसे अधिनिर्णित की जाती थी। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 96 में लेकर के आए हैं। BNSS 2023 का सेक्शन है मित्रों 25। सेक्शन 25 BNSS 2023 हमें क्या बताता है? ये बताता है अबाउट द सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। मतलब जब किसी एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध ठहराया जाता है तो वहां पर जो कारावास की अवधि होती है कितनी होती है, कैसे उसका योगफल होता है वगैरह वगैरह के बारे में ये धारा बताता है। मित्रों, इससे पहले कि इस धारा की गहराई में हम जाएं, यहाँ पर एक संदर्भित है BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 का धारा 9, उसका चर्चा यहाँ पर आवश्यक है। BNS 2023 का सेक्शन 9 बताता है अबाउट लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंस। कई अपराधों से मिलकर जब किसी एक अपराध का गठन होता है, जब एक अपराध बनता है तो वहां पर दंडादेश का क्या तौर तरीका है उसके बारे में सेक्शन 9 BNSS हमें बताता है। जी हाँ मित्रों, तो अब ये धारा कहता है कि सेक्शन 9 BNS 2023 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जब एक ही विचारण में विभिन्न अपराधों के लिए न्यायालय किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराते हैं तो जितना उस अपराध के लिए विहित दंड है और जितना उस न्यायालय के लिए जो न्यायालय उसे सिद्ध दोष ठहराए हैं उनकी जितनी क्षमता है वो उतना दंडादेश कारावास की सजा उसे दे सकते हैं, देंगे। मित्रों, वो न्यायालय अगर इस बात पर विचार करते हैं कि अपराध की क्या गंभीरता है या गंभीरता नहीं है तो वैसे में दो बातें आती हैं। अगर देखते हैं अपराध में गंभीरता नहीं है तो सजा जो देते हैं कारावास की वो कहते हैं कि वह साथ साथ चलेगा, मीन्स टू से कंकरेंटली चलेगा। मतलब कि एक विचारण में 3 अपराध अगर है, किसी में वो 6 महीना पाए का सजा दिए, किसी में वो 2 साल की सजा दिए, किसी में वो 1 साल की सजा दिए है तो मैक्सिमम 2 साल का हुआ। तो साथ साथ अगर चलेगा तो 2 साल जब पूरा होगा तो उसका कारावास की अवधि पूर्ण होगी, दंडादेश पूर्ण होगा। और यदि देखते हैं कि अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है, गंभीर अपराध किया है तो वहां पर वो कॉन्सिक्यूटिवली आदेश करते हैं, मीन्स टू से एक क्रमबर्ती ढंग से सजा भुगतने का आदेश करते हैं। जैसे 6 महीना का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है तो 6 महीना जब खत्म होगा तब शुरुआत होगा 1.5 साल का, 1.5 साल जब खत्म होगा तो 2 साल हो चुका तो रहेगा, तब वहां से शुरू होगा तीसरे अपराध 2 साल वाले का। तो 2 साल इधर हुआ, 2 साल 4 साल, उनके लिमिट से टप गया। तो यहां पर एक उलझन आ जाती है। तो ऐसे परिस्थिति में न्यायालय के कॉन्सिक्यूटिवली वाले मामले में, क्रमबर्ती वाले सजा के मामले में, जब वो ये देखते हैं
कि ये जो संकलित दंड है, अगर एक अपराध के लिए अगर हम सजा देने की जितना हमारी क्षमता है उससे वह बढ़ जा रहा है। किसी एक अपराध के लिए अगर उनको जितना लिमिट किया हुआ है, अब 3 इयर्स प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट साहब, तो उससे वह बढ़ रहा है। तो सिर्फ इस कारण से वह अपने ऊपरी न्यायालय में उसको विचारण करने के लिए भेज दें, यह आवश्यक नहीं है। तो ये धारा कहता है कि इस तरह से कॉन्सिक्यूटिवली क्रमवर्ती वाले स्थिति में किसी भी तरह से योग अगर उसका होगा तो किसी भी हाल में उसे 20 साल से अधिक का दंडादेश, कारावास का दंडादेश नहीं दिया जा सकता है। 20 के लिमिट में रहेगा, 20 के अंदर। और दूसरा कहता है कि जो संकलित दंड है, मतलब इस अपराध का संकलित दंड जो है वह उस दंड की मात्रा के दुगुने से ज्यादा नहीं होगा, जिसे अगर एक अपराध के लिए वह न्यायालय देता, जिसके लिए वह सक्षम बनाए गए। मित्रों, ये धारा कहता है कि अगर वो सिद्ध व्यक्ति अपील करता है तो अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो है, टोटल जो योग है अलग अलग अपराधों का जो क्रमवर्ती में कॉन्सिक्यूटिवली में दिया गया है, उसका योग जो दिया गया है उस सब को एक ही दंडादेश माना जाएगा अपील में। ये नहीं कि उसके लिए अलग अलग होगा। तो मित्रों, इस तरह से यह धारा हम लोगों को बताया कि सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद।